तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो प्रिंटर्स के बीच में। पहला है कैनन का लेज़र शॉट LBP 2900B प्रिंटर और दूसरा है HP का लेज़र जेट प्रो P1108। अगर आप लोकल मार्केट्स में शॉप्स में जाएंगे तो आपको ये दोनों प्रिंटर आमतौर पर देखने को मिलते हैं। दोनों ही काफ़ी फेमस प्रिंटर हैं। इन दोनों के जो पार्ट्स हैं वो आसानी से आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं, यानी कि अगर ये रिपेयर करना हो तो आसानी से इनके पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रिंटर है, यानी कि मैंने इन दोनों प्रिंटर्स को यूज़ करके देखा है। दोनों ही मुझे काफ़ी ड्यूरेबल लगे हैं, यानी कि जहाँ मैंने इन्हें यूज़ किया है चल रहा है बढ़िया। तो दोनों ही प्रिंटर्स काफ़ी अच्छे हैं और आज भी आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो आज हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे। आप देख रहे हैं बेस्ट प्रिंटर गाइड। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो प्राइस हम आपको इस वीडियो में बताते हैं वो घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सभी की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहां जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फंक्शनैलिटी की। तो दोनों ही प्रिंटर्स जो हैं वो सिंगल फंक्शन पर वर्क करते हैं, यानी कि ओनली प्रिंट कर सकते हैं। इसमें आप कॉपी स्कैन वगैरह नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें प्रिंटर टाइप की, ये किस तरीके के प्रिंटर हैं। तो दोनों ही लेज़र प्रिंटर हैं। और इसमें स्कैनर की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको कोई स्कैनर वगैरह नहीं मिलता है। और प्रिंट आउटपुट की बात करें तो कॉमन सी बात है कि इसमें आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही मिलता है, कलर वगैरह ये दोनों नहीं है। और डुप्लेक्स प्रिंटर है या नहीं, तो ये दोनों डुप्लेक्स प्रिंटर नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि डुप्लेक्स प्रिंटर क्या होता है। देखिए, अगर आपको एक ही समय पर एक पेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रिंट करना है तो आपको ये मदद डुप्लेक्स प्रिंटर कर सकता है। आपको क्या करना होता है कि आप उस प्रिंटर को कमांड देते हैं, वो एक पेज के ऊपर की तरफ प्रिंट करता है, फिर उसी पेज को वापस खुद ही अंदर ले जाता है और उसके उल्टी तरफ भी प्रिंट करके आपको दे देता है। आपको खुद से हाथ से मोड़ना नहीं पड़ता। तो ये प्रिंटर का सिस्टम इन दोनों के अंदर नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा प्रिंटर चाहिए जो कि स्पेशली डुप्लेक्स प्रिंटर हो तो मैं कोशिश करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैं एक ऑप्शनल डुप्लेक्स प्रिंटर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। और इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको USB 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। पेपर इनपुट दोनों के अंदर सेम है 150 शीट्स का। और पेपर आउटपुट की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर आपको 100 शीट्स का पेपर आउटपुट देखने को मिलता है। पेज साइज सपोर्ट की बात करते हैं तो दोनों ही प्रिंटर्स काफ़ी सारे पेज साइज को सपोर्ट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रिंट स्पीड की बात करते हैं तो जो आपका कैनन का प्रिंटर है वो 12 PPM लगभग का स्पीड बता रहे हैं, और जो HP कंपनी है वो बता रही है कि 11 से लेकर 20 PPM की स्पीड आपको मिलती है, यानी कि 11 से लेकर 20 पेजेस ये प्रिंट करेगी 1 मिनट के अंदर। वहीं कैनन क्लेम कर रही है कि जो आपका 1 मिनट में 12 पेजेस तक ये प्रिंट कर सकता है। देखिए, अगर आप कोई प्रिंटर ले रहे हैं घर के लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर नहीं है कि आपकी प्रिंट स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो। जैसे कि आप कोई असाइनमेंट प्रिंट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर और ज़्यादा लगा देगा। और अगर आप इन प्रिंटर्स को अपनी शॉप पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो प्रिंट स्पीड है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है कि जितनी जल्दी प्रिंट होगा उतनी जल्दी आप कस्टमर्स को डील कर पाएंगे। इसके बाद दोनों प्रिंटर्स के अंदर टोनर कार्ट्रिज की बात करते हैं तो कैनन के अंदर आपको कार्ट्रिज 303 सपोर्ट करती है, वहीं जो HP है उसके अंदर आपको 88A कार्ट्रिज सपोर्ट करती है। और इसके बाद पेज यील्ड की बात करते हैं। देखिए, पेज यील्ड का मतलब होता है कि अगर आपने एक बार टोनर फिल करवाया तो आपको कितने पेजेस तक मिलेंगे। तो कैनन कंपनी है वो क्लियरली ये बता रही है कि आपको जो 2000 पेजेस हैं वो मिलेंगे विद 5% कवरेज के साथ, यानी कि जो आपका पेज है उसको आप 5% कवर कर देंगे तो आपको 2000 पेजेस तक आपको मिल सकते हैं। वहीं HP प्रिंटर की बात करें तो कंपनी की तरफ से कोई इस प्रिंटर का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि कितने पेजेस ये प्रिंट करेगा, लेकिन जो इसका टोनर है उसके बारे में वेबसाइट पर रिसर्च करने पर ये पता चला कि वो लगभग 1500 पेजेस के आसपास आपको प्रिंट देगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूँ पेज यील्ड के बारे में। देखिए, आप कोई भी प्रिंटर लेते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपने उसके टोनर को रिफ़िल किया तो कितने पेजेस निकाल देगा और उसका खर्चा कितना आएगा। तो इन दोनों प्रिंटर्स की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि आपको एक पेज पे कितना खर्चा आएगा, ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन बात करते हैं पेज यील्ड के बारे में, यानी कि अगर आपने इनके जो टोनर हैं उनको रिफ़िल किया तो कितने पेजेस से निकाल देगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का पेज प्रिंट कर रहे हैं, यानी कि कितना वो फिल है, कितना कवरेज उसका पेज पे हो रहा है। जैसे कि कैनन ने क्लियरली बताया है कि अगर 5% कवरेज है तो 2000 के लगभग आप पेजेस निकाल सकते हैं। लेकिन HP कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि कितना % कवरेज है और उस पर कितने पेजेस प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी।
तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि आप इतने पेजेस ही प्रिंट कर पाएंगे, क्योंकि कभी आप 5% कवरेज करेंगे, कभी 1% कवरेज करेंगे, कभी 10% करेंगे। तो ऐसा कोई क्लियरली बिल्कुल एक्यूरेट डाटा नहीं दिया जा सकता कि आप एक बार में कितने पेजेस निकाल सकते हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूँ, दोनों प्रिंटर्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनका पेज यील्ड अच्छा ही होगा, तभी ये मार्केट में चल रहे हैं। अब इन दोनों प्रिंटर्स के वेट की बात कर लेते हैं। कैनन के अंदर आपको 6.4 kg का अप्रोक्सीमेट वेट मिलता है, वहीं जो आपका HP प्रिंटर इसमें आपको 5.2 kg का अप्रोक्सीमेट वेट मिलता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ड्यूटी साइकिल। देखिए, कैनन कंपनी की तरफ से कोई ड्यूटी साइकिल नहीं बताया गया है कि इसका प्रिंटर का कितना ड्यूटी साइकिल है, लेकिन HP कंपनी ने बताया कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 5000 पेजेस पर मंथ का है। ड्यूटी साइकिल क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं, तो आप ये तो पता करेंगे कि ये आपके काम का है या नहीं, सूटेबल है या नहीं। तो ड्यूटी साइकिल जो है वो किसी प्रिंटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको दर्शाता है। मान लीजिए किसी प्रिंटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 20,000 पेजेस दिखाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंटर है वो एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 पेजेस तक ही प्रिंट कर सकता है। यानी कि एक प्रिंटर एक महीने में मैक्सिमम कितने पेजेस तक प्रिंट कर सकता है, उस रेंज को समझने के लिए ड्यूटी साइकिल को दर्शाया जाता है। अगर आप अपने प्रिंटर के द्वारा जो ड्यूटी साइकिल दिया गया है उस रेंज से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो प्रिंटर है वो जवाब दे देगा, यानी कि उसके जो पुर्जे हैं वो बोल उठेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने प्रिंटर की क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। आपको ड्यूटी साइकिल जो लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने प्रिंटर को नुकसान पहुंचा देंगे। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये नहीं है कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में आपकी जो मशीन है वो कितनी ड्यूरेबल है। जितनी ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगी उतनी ज़्यादा रिलायबल मशीन होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो HP कंपनी है वो अपने प्रिंटर का ड्यूटी साइकिल 5000 पेजेस तक का बता रही है, लेकिन कैनन कंपनी के द्वारा ड्यूटी साइकिल को नहीं दर्शाया गया है। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में। अब ये रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, प्रिंटर की जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है, यानी एक अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक प्रिंट रेंज बताई जाती है, उसको हम रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम कहते हैं। इस प्रिंट रेंज में जो आपकी मशीन होती है वो अच्छे से काम करती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई बाइक लेकर आए और अगर आप उसे रोज़ फुल स्पीड पर दौड़ा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा काम मांगेगी, बहुत ज़्यादा सर्विस मांगेगी। इसी तरीके से आपका प्रिंटर होता है। तो कंपनी की तरफ से एक रिकमेंडेड रेंज बताई जाती है कि इस रेंज में अगर आप प्रिंट निकालेंगे उनके प्रिंटर से तो वो अच्छा काम करेगा। जैसे कि कैनन कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 200 से लेके 800 पेजेस तक आप पर मंथ निकालिए, और HP प्रिंटर के द्वारा बताया गया है कि 250 से लेकर 1500 पेजेस तक आप प्रिंट निकालिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ड्यूटी साइकिल के बारे में बताया, पेज यील्ड के बारे में बताया और रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम के बारे में जो भी बताया, तो वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया है, बल्कि मैंने आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए बताया है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों ही प्रिंटर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रिंटर्स हैं, मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, और दोनों ही प्रिंटर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हैं। तो जो डाटा आपको दिया जा रहा है उससे आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा प्रिंटर खरीदना है। इसके बाद वारंटी की बात कर लेते हैं। तो दोनों के अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। वारंटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोनों ही प्रिंटर्स का जो प्राइस है उसमें डिफरेंस है, और जो भी प्रोडक्ट्स हम आपको बताते हैं उनके प्राइस भी घटते बढ़ते रहते हैं। इसलिए इन दोनों प्रिंटर्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर खरीदना चाहेंगे, कैनन LBP 2920 या HP P1108? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट मन में हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।